नमस्ते, नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर किसान पिछले साल से आंदोलनरत हैं। गुरु पर्व यानी शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और देश से माफी मांगते हुए किसानों से आग्रह किया कि वे आंदोलन खत्म कर अपने घरों को लौटें। जब से किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं तब से ही पंजाब, हरियाणा समेत केंद्र की राजनीति में उठापटक जारी रही। हरियाणा में किसानों के हितों और चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने के वायदे से 10 सीट जीतने वाले दुष्यंत चौटाला सत्ता के साझेदार बने, जिनका इस दौरान जमकर विरोध किया गया। किसान आंदोलन की शुरुआत से अब तक किसान दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछते रहे कि वो अपने वायदे से मुकर कर सत्ता के साझेदार क्यों बने। इस आंदोलन में वो किसानों के साथ क्यों नहीं हैं और क्यों वो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें उनके पिता और जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला ये कहते रहे कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा उनकी जेब में है। लेकिन क्या उनका इस्तीफा देने से ये कानून रद्द हो जाएंगे? हालांकि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या इन कानूनों के वापस होने का क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को मिल पाएगा? उधर सूबे के मुखिया मनोहर लाल इस दौरान जहां भी रैली या कार्यक्रम करते रहे वहीं उनका जमकर विरोध किया गया। करनाल के कैमला में तो उनको उनका कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा था और इसी तरह हिसार और दूसरे जिलों में भी उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये कहा गया कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये फर्जी किसान हैं, ये किसान नहीं हैं, किसान तो खेतों में हैं, ये नकली किसान हैं और भी कई इस तरह के बयान कई नेताओं की ओर से दिए गए। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान बड़ौदा में जाने वाले सत्तासीन नेताओं का खूब विरोध हुआ। एलनाबाद उपचुनाव में भी बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध की खबरें सामने आई। इस दौरान सूबे के काफी गांव ऐसे देखे गए जहां बीजेपी जेजेपी नेताओं के बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए। सूबे में ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब किसी भी कार्यक्रम में सत्तासीन नेताओं का आना और बिना विरोध वापस जाना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन पीएम के इन कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अब सूबे के किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि वे सत्ता पक्ष के नेताओं का गांव में आने या फिर किसी कार्यक्रम में विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन एमएसपी पर गारंटी की मांग पर वो अड़े रहेंगे। ये माना जा रहा है कि कानूनों के वापस होने का क्रेडिट बीजेपी के हिस्से रहेगा। हालांकि जेजेपी इसे भुनाने की कोशिश भी करना चाहे तो वो कैसे की जा सकती है, क्योंकि जनता की ओर से उनका सत्ता में साझेदार होना भी उनके विरोध का कारण रहेगा। ऐसा लगता है कि सरकार के पास इन कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार चुप्पी साधे नजर आई। सूबे की राजनीति में सबसे शांत क्षेत्र दक्षिण हरियाणा और मेवात में भी सरकार के विरोध के सुर उठने लगे थे। हालांकि कांग्रेसी नेता जनता के साथ सत्ता का विरोध करते दिखे और यहीं से एक बार फिर से कांग्रेस की ताकत उभरती दिख रही थी, क्योंकि इनेलो और जेजेपी का बटा वोट बैंक और फिर जेजेपी के विरोध में बटा वोट बैंक सीधा कांग्रेस के हिस्से आते नजर आ रहा था। हालांकि जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति को भी ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि जातीय ध्रुवीकरण का फायदा सत्ता को ही मिल पाया है। ये बीते उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है। अगर इनेलो पार्टी की ओर से खुद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो लगता है आने वाले वक्त में वो अपना बटा हुआ वोट बैंक वापस पा सकते हैं। अगर कांग्रेस भी थोड़ा ठहर कर अपनी भीतरी गुटबाजी को कम करे और मजबूती से खुद की इमेज बिल्ड करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के हिस्से आए वोटों को वो अपने हिस्से लाने में कामयाब जरूर होगी। रही बात जेजेपी की, तो उनके पास काफी वक्त है खुद को किसान हितैषी और चौधरी देवीलाल की नीतियों को जमीन पर उतारने का। लेकिन क्या बीजेपी की साझेदारी के दौरान ये संभव हो पाएगा? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है इन कानूनों के वापस होने से प्रदेश की सियासत पर किस तरह का असर होगा। हरियाणा तक पर और वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को भी लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, नमस्कार।